हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर 6। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। आज के लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के टॉपिक को कवर करने वाले। देखिए, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि 3 कारणों की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है, बदलाव आता है। पहला कारण है बर्थ, यानी कि कितने लोगों का जन्म, यानी कि कितने बच्चे जो है वो मतलब जन्म ले रहे हैं। उसके अलावा डेथ, कितने लोग डाई कर रहे हैं। उसके अलावा माइग्रेशन, कितने लोग जो हैं वो एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरे जगह चल जा रहे हैं। ये 3 कारण से जो है वो पॉपुलेशन में चेंज आता है, बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब हम सबसे पहले बर्थ रेट को समझते हैं। बर्थ रेट क्या है? देखिए, द क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR इज एक्सप्रेस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इट इज अ कैलकुलेटिव, यानी कि देखिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, क्रूड बर्थ रेट मतलब होता है कि मान लीजिए एक एरिया है, वहां पे 1000 लोग, यानी कि 1000 लोगों की संख्या में कितने बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। यानी कि मान लीजिए 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में कितने बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। मान लीजिए हमें क्रूड बर्थ रेट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, क्रूड बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला है BI मतलब क्या होता है? बर्थ रेट ऊपर P पॉपुलेशन, यानी कि क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू आप बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन, और आप 1000 से मल्टीप्लाई करके जो क्रूड बर्थ रेट है इसको आप निकाल सकते हैं। BR इसका मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट, BI इसका मतलब होता है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और P यानी कि आपको पॉपुलेशन कितने का लेना है। तो देखिए, ना आपको स्टार्टिंग का लेना है, ना ही आपको एंड का लेना है। आपको जो पॉपुलेशन है वो मिड ईयर का लेना है, मध्य का लेना है। तो CBR आपका क्रूड बर्थ रेट हो जाएगा। तो आपका देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला पे बताया। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्रूड बर्थ रेट आपको निकालना है, यानी कि CBR निकालना है, तो यहाँ पे आप BI लिख देंगे। B यानी कि बर्थ रेट कितना है वो आप लिख देंगे। मान लीजिए आपका बर्थ रेट 10, एक मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका बर्थ रेट 10 है, उसके बाद पॉपुलेशन मान लीजिए पॉपुलेशन जो अब आपका पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। अब हम इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा CBR कितना आ जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो CBR है वो आ जा रहा है कितना? 100, यानी कि क्रूड बर्थ रेट हमारा 100 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप देखिए, ऐसे आप जो है वो क्रूड बर्थ रेट निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे फॉर्मूला भी पूछ देगा, तो आप फॉर्मूला लिख देंगे कि CBR की क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। तो इससे आप CBR को निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डेथ रेट को समझते हैं। देखिए, इसके अलावा जो डेथ रेट है प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, यानी कि डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कहीं की भी पॉपुलेशन को चेंज करने में, बदलने में। कैसे, उसको हम समझते हैं। देखिए, population growth occurred not only increasing a birth rate but also due decreasing a death rate, यानी कि कहीं का भी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है, यानी कि बढ़ोतरी होता है, ना कि कहीं का पॉपुलेशन बढ़ता है, यानी कि बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उससे होता है। जब पॉपुलेशन यानी कि डेथ रेट जब डिक्रीज होता है तब भी होता है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है। ये हमारा एक एरिया हो गया। इस एरिया में यहाँ की मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट यहाँ का 1000 है। लेकिन वही हम डेथ रेट देखें तो डेथ रेट यहाँ पे मान लीजिए एक साल का 200 है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट तो ज़्यादा है, यानी कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। एक साल में 1000 यहाँ पे बर्थ रेट है। उसके अलावा जो डेथ रेट है वो क्या है? कम है। मतलब सिर्फ 1000 बच्चे जन्म रहे हैं, जिसमें से 200 लोग ही जो है वो मतलब जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है डेथ रेट से। तो इससे क्या है? इससे भी हमारे पॉपुलेशन में क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी, यानी कि पॉपुलेशन जो वो बढ़ेगा। जब यहाँ पे वही लिखा है कि डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कहीं की भी पॉपुलेशन को चेंज करने, बदलने में। उसके अलावा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि कहीं का भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, मान लीजिए एक एरिया वहाँ पे 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसके अलावा डेथ रेट कितना है? 200 है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है। अगर आप 200 लोग डाई कर रहे हैं, उसके अलावा 800 लोग बच रहे हैं, तो 1800 पॉपुलेशन आपका हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? 800 जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, यानी कि जितने, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। देखिए, अब हम लोग डेथ रेट को देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से देखिए क्रूड डेथ रेट सिंपल मेथड बाय मेजरिंग अ मेजॉरिटी ऑफ एनी एरिया, CDR इज एक्सप्रेस अ टर्म्स नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर एरिया पर 1000 एंड पॉपुलेशन पर्टिकुलर रीजन, CDR इज कैलकुलेटेड। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग देते हैं, यानी कि जो बर्थ रेट था, जैसे हम लोग बर्थ रेट को कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार से जरूरी है कि हम जो डेथ रेट है उसको भी हम कैलकुलेट करके निकालें। देखिए, पॉपुलेशन को समझने के लिए आपको वहाँ का जो वो
डेथ रेट है उसका पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने बच्चे, देखिए आपको मान लीजिए एक पॉपुलेशन वहाँ पे जानना है तो वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए वहाँ पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसके अलावा कितना डेथ रेट है ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेथ रेट का फॉर्मूला दिया है, क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है, D/P। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब डेथ रेट, पी मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या लेंगे हम, मिड ईयर का पॉपुलेशन लेंगे, ना शुरुआत का ना एंड का, बीच का हम पॉपुलेशन लेंगे और से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मान लीजिए जो हमारा डेथ रेट है वो हमारा 10 है, ठीक है, 10 हमारा डेथ रेट है और जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, मतलब मिड ईयर की जो पॉपुलेशन है वो हमारी 100 हो गई। अब हम इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 1000 है तो जीरो, देखिए सॉरी, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, फिर जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है, CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट हमारा क्या आ जा रहा है, हमारा 100 जो है वो क्रूड डेथ रेट निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से आप क्रूड डेथ रेट को निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेगा, उसके अलावा क्रूड डेथ रेट बोलेगा कि निकालिए, तो आप निकाल दीजिएगा इसी प्रकार से। उसके अलावा देखिए CDR जिसे हम लोग क्रूड डेथ रेट बोलते हैं, D मतलब नंबर ऑफ अ डेड, P मतलब एस्टिमेट मिड ईयर, यानी कि हमें मिड ईयर का पॉपुलेशन को जो है वो लेना है। इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।